हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एमसी की बैक ईयर प्लस मोस्ट आने वाले प्रश्न जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ये 1500 प्लस प्रश्नों की सीरीज है, तो उसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू बढ़ा रहे। कुछ हो चुके हैं इनकी सीरीजें और कुछ कंटिन्यू आगे मिलेगी। तो आज देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चालू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा 93वां संविधानिक संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया पंचायती राज संस्था से, ऑप्शन बी दिया गया मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन सी दिया गया भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से और ऑप्शन डी दिया गया शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो बताइए, कह रहा 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 93वें संवैधानिक संशोधन ये 2005 में हुआ था और ये हमारा संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। इसके तहत निजी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान जितने भी हैं सभी में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संस्था है हमारा 73वां संविधान संशोधन और मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे 72वां संवैधानिक संशोधन के तहत। इसमें एक संशोधन और किया गया था 2002 में, वो हमारा क्या था? संवैधानिक संशोधन अधिनियम 86, जिसमें 614 वर्ष के बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। कौन सा था? 86वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा इसमें मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था 614 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए दिया गया ग्रामीण विकास का, ऑप्शन बी दिया गया है औद्योगिक विकास का, ऑप्शन सी दिया गया है शहरी विकास का और ऑप्शन डी दिया गया है सुरक्षा विकास का। तो बताइए, टाइसेम एक कार्यक्रम है, क्या है? टाइसेम एक कार्यक्रम है हमारा ग्रामीण विकास का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। टाइसेम का जो हमारा शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1979 में हुई थी। कब? 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह मुख्यतः हमारा क्या था? रोजगार परक कार्यक्रम था, ग्रामीण विकास से रिलेटेड था। रोजगार, इसमें जो औद्योगिक टाइप के जो लोग होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी, उनको इसमें शामिल किया गया था। टाइसेम में ग्रामीण विकास का ही कार्यक्रम था जो ग्रामीण विकास को तकनीकी माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निर्धनता का दुष्चक्र कोई अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है आर नरकशे द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया एडम स्मिथ द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, निर्धनता का कोई दुष्चक्र किससे संबंधित है? इसको किसने दिया था? निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो प्रोफेसर आर रामगढ़ नरकश ने दिया था। आर नरकश, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। इसके फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट क्या होता है? इनके अकॉर्डिंग है निर्धन देश जो होते हैं हमारे, वो निर्धन क्यों रह जाते हैं? ठीक है, निर्धन रह जाते हैं क्यों? जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है वो क्या रह जाते हैं? निर्धन रह जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर पूंजी कम है तो आप क्या करोगे? बचत कम करोगे। जब बचत कम करोगे तो निवेश कम करोगे। जब निवेश कम करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा, तो और आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। ये इनका कॉन्सेप्ट दिया था आर नरकशे ने। किसने दिया था? आर नरकशे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। ऑप्शन ए उदारीकरण से, ऑप्शन बी निजीकरण से, ऑप्शन सी वैश्वीकरण से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए, औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये कब हुई थी? 1991 की जो औद्योगिक नीति आई थी तो उसमें वैश्वीकरण भी शामिल था, निजीकरण भी शामिल था और उदारीकरण भी शामिल था। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न और यहीं से बनता है कि उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंहा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे। किस टाइम पे? जब ये नई औद्योगिक नीति आई है उदारीकरण वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? और बताइए। ऑप्शन ए दिया गया मार्च 1942, ऑप्शन बी दिया गया है मई 1946, ऑप्शन डी दिया गया है अप्रैल 1948, ऑप्शन सी दिया गया अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी दिया गया हमारा जून 1992। तो पहली औद्योगिक नीति जो है हमारी अप्रैल 1948 में आई थी। किसने दी थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको शुरुआत की थी। इन्होंने प्रस्ताव रखा था। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई औद्योगिक नीति का। इसके तहत सार्वजनिक व निजी दोनों भागीदारी अपनाने की बात कही गई थी। किसमें? 1948 में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया गया घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया गया निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बताओ अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है किससे? घरेलू क्षेत्र से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? ऑप्शन ए दिया गया 1946 से 50, ऑप्शन बी दिया गया 1951 से 56 और ऑप्शन सी दिया गया 1952 से 57 और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 1953 से 58। तो बताइए कब थी हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 51 से 56 थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस मॉडल को क्या कहते हैं? हेराड-डोमर मॉडल। हेराड-डोमर मॉडल, हेराड-डोमर मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इनके आधार पर ये आई थी हेराड-डोमर मॉडल। ठीक, और ये क्या हुआ था? और इसमें क्या कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? किसको? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। कृषि को प्राथमिकता इसी के तहत दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी हमारा चालू हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मानव विकास सूचकांक एसडीआई में समाविष्ट है। ऑप्शन ए दिया गया जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी दिया गया शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन सी दिया गया प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी इसमें सम्मिलित है। किसमें? एसडीआई में। एसडीआई में तीनों सम्मिलित है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। कौन थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। उनका नाम क्या था? महबूब उल हक ने इसको दिया था और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया हमारा 1953, ऑप्शन बी दिया गया है 1956, ऑप्शन सी दिया गया है 1954 और ऑप्शन डी दिया गया है 1958। तो बताइए LIC की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या इसका आंसर? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। यहीं पर एक करंट का बहुत ही अच्छा टॉपिक आया है कि जून 2021 में स्वचालित रूप से FDI जो है बीमा में कितनी कर दी गई है? 74%। ध्यान दीजिए, जून 2021 में स्वचालित रूप से FDI जो है हमारी वो इसमें 74% कर दी गई। किसमें? बीमा क्षेत्र में। और LIC क्या है? हमारी जीवन बीमा निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष को सृजन किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड और ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बताइए किसके द्वारा ये किया गया? ये जो किया गया हमारा नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण विकास
अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ध्यान दीजिए 1982 12 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाबार्ड की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया 1 जून 2000 को, ऑप्शन बी दिया गया 10 जून 2002 को, ऑप्शन सी दिया गया 24 मई 2004 को, या ऑप्शन डी दिया गया 12 जुलाई 2006 को। तो बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 2006 को। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसकी सिफारिश पर की गई थी? सी रंगराजन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सी रंगराजन की सिफारिश की थी। रंगराजन ने सिफारिश की थी 2005 में। उसकी जगह पर ये हमारा सृजन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य अंशकालिक होते हैं और एक पदेन सदस्य होता है। टोटल एक अध्यक्ष होता है अंशकालिक और एक हमारा 4 हमारे सदस्य होते हैं और एक ये 4 सदस्य भी अंशकालिक होते हैं और एक हमारा क्या होता है? पदेन सदस्य। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बताइए घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या वही रहता है? बताइए। ये बर्फ है हमारी तो क्या होगा? आयतन क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बताइए क्या होगा? घटता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा इसका? आयतन जो है हमारा घटता है। बढ़ता क्या है? आयतन क्या है? घटता है। घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? घनत्व। घनत्व बढ़ता है जब बर्फ पिघलती है। आयतन क्या है? घटता है। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट है। बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। जब घनत्व बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो क्या होता है? बर्फ तैरने लगती है। क्या होता है? जब बर्फ तैरती है तो क्या होता है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। जब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व और जल के घनत्व से कम होता है तब बर्फ तैरती है। जब बर्फ का घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है तो ये तैरने लगती है। अधिक होगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगी। ऑप्शन क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? बताइए। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी दिया गया है कोयला और ऑप्शन डी दिया गया है बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डी बलुआ पत्थर में कोयला कार्बन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता। कार्बन के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं, क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। कार्बन हमारा 2 रूप में पाया जाता है, एक क्रिस्टल के रूप में और एक अक्रिस्टल के रूप में। ध्यान दीजिए, एक क्रिस्टल के रूप में, एक अक्रिस्टल के रूप में। जो क्रिस्टल के रूप में होता है उसमें हमारा क्या आ जाता है? क्रिस्टल के रूप में हीरा और ग्रेफाइट आते हैं। क्या आते हैं? हीरा व ग्रेफाइट आते हैं हमारे क्रिस्टल के रूप में। और इसमें क्या आते हैं? अक्रिस्टल के रूप में कोयला हो गया, चारकोल हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? अक्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे कार्बन की बात। ये भी कई बार पूछा गया है कौन सा क्रिस्टल रूप है और कौन सा क्रिस्टल रूप नहीं है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारी जल है एक। बताइए। ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी दिया गया है मंदक, ऑप्शन सी दिया गया है एक प्रकार की औषधि और ऑप्शन डी दिया गया है ईंधन। तो भारी जल क्या? भारी जल हमारा एक मंदक होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है भारी जल? भारी जल हमारा एक मंदक होता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O कहते हैं। मतलब ड्यूटेरियम के 2 अणु और हाइड्रोजन का 1 अणु, ऑक्सीजन का, ड्यूटेरियम के 2 ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर हमारा
भारी जल बनता है जो मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल। इसकी खोज किसने की थी? यूरे तथा बारबर्न ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? यूरे तथा बारबर्न ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? बताइए। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी दिया गया एल्युमिनियम, ऑप्शन सी दिया गया जस्ता और ऑप्शन डी दिया गया है सोडियम। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सोडियम जो होती है हमारी हल्की होती है, तो पानी में क्या होता है ये तैरने लगती है और ये जलकर समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये क्रियाशील होती है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। किसमें रखते हैं? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। किसको? सोडियम को। किसमें रखते हैं? केरोसिन के तेल में डुबोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है। ऑप्शन ए दिया गया वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी दिया गया अंतः शोषण, ऑप्शन सी दिया गया हमारा बहिर्पराशरण और ऑप्शन डी दिया गया बिंदु स्त्रावण। तो बताइए, लकड़ी जो हमारी फूलती है तो उसका क्या होता है? बताइए। अंतः शोषण, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। अंतः शोषण की वजह से ही लकड़ी क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, पानी वगैरह नमी वगैरह सूख लेती है तो क्या होती है? फूल जाती है। एक तरह से विषरण होता है। विषरण क्या होता है? अंतः शोषण टाइप का होता है ये। ठीक, फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी दिया गया अवक्षेपण, ऑप्शन सी दिया गया बहना और ऑप्शन डी दिया गया है वाष्पोत्सर्जन। तो वायुमंडल में पादपों द्वारा जो होती है क्रिया वो क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है? पौधों द्वारा जल की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे क्या करती हैं? रंध्र वाष्प रूप में इसमें परिवर्तित होती रहती हैं, जो पत्तियों के रंध्रों से होता है। ठीक है, पत्तियों के जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों के रंध्रों से जो है वाष्प ये परिवर्तित होती रहती हैं। रंध्रों से वाष्प में परिवर्तित होती रहती हैं, वाष्प में। ठीक, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ये मूलतः क्या करता है? पौधों द्वारा ऑक्सीजन का और जल का वाष्पोत्सर्जन करके ये वाष्प रूप में परिवर्तित करके जल की हानि करता है। वाष्पोत्सर्जन जो कौन करता है? पत्तियां करती हैं रंध्रों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बताइए। ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एस्कार्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये पिछले वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिए वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अवरक्तता निम्न में से क्या अवरक्तता निम्न में से अवरक्तता निम्न में से अवरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया A1 एवं B2, ऑप्शन बी दिया गया B6 एवं B12, ऑप्शन सी दिया गया A एवं D और ऑप्शन डी दिया गया ई एवं के। तो बताइए किसकी वजह से अल्पता के कारण होती है अवरक्तता? तो विटामिन B6 एवं B12, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। इसकी वजह से क्या होती है अवरक्तता? जो विटामिन की कमी है अल्पता किसकी? इनकी कमी की वजह से विटामिन B6 और B12 की कमी से अल्पता रोग हो जाता है। विटामिन सी जो है B6 को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं? B6 हमारा पायराडाक्सिन कहलाता है। पायरेडाक्सिन
कहलाता है कौन? B6। B6 हमारा क्या कहलाता है? पैराडॉक्सिन। और B12 क्या कहलाता है? B12 हमारा साइनोकोबालामाइन, कोबालामिन कहलाता है, कोबालामिन कहलाता है, साइनोकोबालामिन B12 कहलाता है। किसमें पाए जाते हैं? मछली, अंडे की जर्दी, हरी सब्जी, इनमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं, बताइए। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया गया है वसा, और ऑप्शन डी दिया गया आवश्यक एमिनो अम्ल। तो बताइए इलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं? ये हमारे वसा को संग्रहित करते हैं। किसको? वसा को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगृह कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है यकृत, ऑप्शन बी दिया गया है तिल्ली, ऑप्शन सी दिया गया है अस्थिमज्जा, और ऑप्शन डी दिया गया है आंत। तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगृह कहा जाता है किसको? तिल्ली को। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहक ने इसकी खोज की थी। किसकी? लाल रक्त कणिकाओं की, आरबीसी। का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर से, ऑप्शन बी दिया गया पौध प्रजनन से, ऑप्शन सी दिया गया है वन संरक्षण से, और ऑप्शन डी दिया गया ऊतक संवर्धन से। चिपको आंदोलन की बात कर रहा तो किससे संबंधित है? ये वन संरक्षण से। ठीक है, कहां पे चला था? ये चमोली उत्तराखंड में चला था चिपको आंदोलन। प्रणेता कौन थे इसके? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। कब हुआ था ये? 1973 में चालू हुआ था। 1973। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानवोदय काव्य की रचना की थी। ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी शंभू प्रसाद बहुगुणा, और ऑप्शन सी मेघाकर, और ऑप्शन डी भरत कवि। तो बताइए मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? मानवोदय काव्य की रचना भरत कवि ने की थी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भरत कवि कहाँ रहते थे? भरत कवि राजा जो मानसिंह थे उनके दरबार में रहते थे। किसके? मानसा के। माना शाह जो राजा थे उनके दरबार में ये रहते थे। ये कहाँ के राजा थे? ये गढ़वाली राजा थे। कैसे थे? गढ़वाली राजा थे ये माना शाह, उनके दरबार में रहते थे। कौन? भरत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए रुद्रचंद्र, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र, और ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद्र, और ऑप्शन डी दिया गया उद्योत चंद्र। तो पुरुषोत्तम पंत को जो पुरस्कृत किया गया था वो हमारा किया गया था रुद्रचंद्र के द्वारा। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था? रुद्रचंद्र के द्वारा। रुद्रचंद्र जो थे एक हमारे चंद्रवंशी राजा थे जो कुमाऊं क्षेत्र पे शासन करते थे। कहां करते थे? कुमाऊं क्षेत्र पे शासन करते थे। ये कुमाऊं क्षेत्र पर शासन करने थे। ठीक है, चंद्रवंश के शासक थे। और चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंश की जो स्थापना की थी वो सोमचंद्र ने की थी। किसने की थी? सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? सोमचंद्र ने। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बताइए। मुक्तेश्वर की बात कर रहा कौन, किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया डॉक्टर जेटी एडवर्ड को, ऑप्शन बी दिया गया डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को, ऑप्शन सी दिया गया AW सिल्टा
टन को और ऑप्शन डी दिया गया प्रोफेसर रॉबर्ट कॉक को। तो बताइए किसको बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड लिंगार्ड को। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इनकी वजह से ही वहां पर एक बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कहां पर? मुक्तेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए प्रश्न, ऑप्शन ए सरयू पनार, ऑप्शन बी काली गौरी गंगा, ऑप्शन सी विष्णु गंगा धौली पूर्व, ऑप्शन डी भागीरथी जड़ गंगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड आयोग ने इसका आंसर ए माना है। क्या है इसका आंसर? ए आंसर इसका करेक्ट आंसर, सरयू और पनार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में बाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? ऑप्शन ए अल्पाइन, ऑप्शन बी उपोष्ण, ऑप्शन सी उष्ण और ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो बताइए किस तरह की है? उपोष्ण जलवायु। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भावर क्षेत्र के जस्ट, तराई क्षेत्र के जस्ट ऊपर स्थित हमारा भावर क्षेत्र। ठीक है, तो उस भावर क्षेत्र की जो जलवायु क्षेत्र है हमारा पेटी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है वो उपोष्ण की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी दिया गया लघु हिमालय, ऑप्शन सी दिया गया महान हिमालय और ऑप्शन डी दिया गया तेथिस हिमालय। तो बताइए किसके बीच ये स्थित है? ये हमारा लघु हिमालय जो है इन दोनों के बीच स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का अट्टा बट्टा क्या थी? बताइए अट्टा बट्टा उत्तराखंड की क्या है? सामाजिक विश्वास, ऑप्शन बी विवाह व्यवस्था, ऑप्शन सी संस्कार और ऑप्शन डी धार्मिक उत्सव। तो अट्टा बट्टा जो है हमारी एक विवाह व्यवस्था थी प्राचीन काल से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या थी? प्राचीन काल की एक विवाह व्यवस्था अट्टा बट्टा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ऑप्शन ए मौड़ मेला, ऑप्शन बी चैती मेला, ऑप्शन सी गेंदा मेला, ऑप्शन डी सियालदे बिखौती मेला। ऑप्शन ए क्या है? मौड़ मेला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मौड़ मेला में मछली मारने की परंपरा थी। होता कहाँ है? ये जौनसार क्षेत्र में होता है और यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जिससे मछलियों को पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं? बेहोश हो जाती हैं और इस तरह से मछली मेला मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मौड़ क्षेत्र में, मौड़ मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चौफुला क्या है? ऑप्शन ए तहसील, ऑप्शन बी दिया गया लोक वाद्य और ऑप्शन सी दिया गया है नृत्य और ऑप्शन डी दिया गया है पवित्र स्थल। तो बताइए चौफुला क्या है? चौफुला हमारा एक लोक नृत्य है। क्या है? नृत्य है। कहाँ पे प्रचलित है? ये गढ़वाल में प्रचलित है। कहाँ पर है? गढ़वाल में। एक श्रृंगारिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? श्रृंगारिक नृत्य, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इसको। और ये कहाँ स्थित है? ये हमारा गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल का नृत्य है, सॉरी गढ़वाल का ये नृत्य कौन सा? चौफुला नृत्य। क्या है? ये नृत्य है गढ़वाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। बताइए, पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन क्षेत्र, ऑप्शन बी बाराहट, ऑप्शन सी लक्षेश्वर और ऑप्शन डी वर्णावर्त। उत्तरकाशी की बात कर रहा तो उत्तरकाशी का जो नाम है वो बाराहाट है। क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाराहाट हमारा क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। और विश्वनाथ के मंदिर के कारण इसे उत्तरकाशी नाम दिया गया। कौन सा? विश्वनाथ का मंदिर, इसलिए इसे उत्तरकाशी का नाम दिया गया। इसको जो है प्राचीन नाम बाराहाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए चकराता, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी दिया गया हमारा लैंसडाउन। तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय था वो लैंसडाउन में स्थित था। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कहां पे स्थित था? लैंसडाउन में। लैंसडाउन कहां पर स्थित है? ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है। लैंसडाउन हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्तिकेय पुरवंश का संस्थापक था, बताइए। ऑप्शन ए ललित सुरदेव, ऑप्शन बी दिया गया भूदेव, ऑप्शन सी दिया बसंतन देव और ऑप्शन डी दिया गया कल्याण राजदेव। तो कार्तिकेय पुरवंश का संस्थापक बसंतन देव है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? बसंतन देव, जिसकी राजधानी कहां थी? जोशीमठ। ये कहां पर स्थित है? चमोली में। जोशीमठ इसकी राजधानी थी बसंतन देव की, कार्तिकेय पुरवंश की। और ये कहां पर स्थित है? ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ये बहुत पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जामों में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि कार्तिकेय पुरवंश की स्थापना किसने की थी? बसंतन देव ने। और ये जो राजधानी है जोशीमठ है हमारी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था। ऑप्शन ए दिया गया है क्रो को, ऑप्शन बी दिया गया नॉर्मन गिल को, ऑप्शन सी दिया गया है आर.डी. फोल्डम को और ऑप्शन डी दिया गया है जे.जी. बर्न्स को। तो बताइए जो हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का स्थापना हुई थी तो उसका अध्यक्षक कौन था? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अध्यक्षक कौन था? तो इसका जो अध्यक्षक था वो नॉर्मन गिल था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक शहर बसाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी गार्डन की, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की, गर्मी से बचने के लिए। इसका पहला अध्यक्ष हमारा नॉर्मन गिल बनाया गया था। ठीक है, कौन बनाया गया था? नॉर्मन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी बागवानी व पर्यटन, ऑप्शन सी कृषि व पशुपालन, ऑप्शन डी कृषि व व्यापार। तो पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य जो हमारा स्रोत है वो क्या है? कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ जलवायु कृषि के उपयुक्त पाई जाती है और पशुपालन के लिए भी पर्याप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम था ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी दिया गया है रामानंद, ऑप्शन सी दिया गया है नीरू और ऑप्शन डी दिया गया हमारा चैतन्य। तो बताइए कबीर जो थे उनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसने किया था? नीरू ने कबीर का पालन पोषण किया था। किसने किया था? नीरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य और ऑप्शन सी वर्धन और ऑप्शन डी कुषाण। तो सबसे पुराना पूछ रहा तो मौर्य वंश हमारा सबसे पुराना वंश है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? अशोक। राजा अशोक जो थे वो प्रतापी राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तीनों इनको जो धर्म था वो जैन धर्म था। जैन धर्म की वो किसने करवाई थी इनको? भद्रबाहु ने इनको शपथ दिलवाई थी। भद्रबाहु के अंतर्गत में इन्होंने दीक्षा ली थी जैन धर्म की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और ये अशोक किस धर्म के संस्था वो पालन करते थे, ये इन्होंने बौद्ध धर्म को पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश का नहीं है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा गुलाम वंश का नहीं है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो हमारा क्या था, सिकंदर लोदी का पुत्र था। किसका था, सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। इसका जो है देखिए, गुलाम वंश की जो शुरुआत होती है गौरी का गुलाम होता है हमारा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका गुलाम व दामाद होता है इल्तुतमिश, और इसका गुलाम होता है बलबन। तो बलबन जो होता है 1300 में हमारा बैठता है किस पे, गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसकी सल्तनत पे 1265 में, लगभग 1300 ईस्वी 1265 में ये बैठता है किसके, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर। ये हमारे क्या थे, तीनों गुलाम थे। ये हमारा एक अलग वंश था जो लोदी वंश के संस्थापक का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, बताइए। ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर एवं बुक्का थे। कौन थे, हरिहर एवं बुक्का थे। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक, हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो जहांगीर को जो दफन किया गया था वो लाहौर में, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगरा में किसको दफन किया गया था, अकबर को। दिल्ली में किसे दफन किया गया था, हुमायूं को। किसको किया गया था, हुमायूं को दिल्ली में दफन किया गया था। और आगरा में किसको किया गया था, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो मुगल चित्रकला ने जो है हमें जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की। मुगल चित्रकला की जो परंपरा है वो शुरुआत हो गई थी हमारे कहां से, हुमायूं के टाइम से, लेकिन जो मेन उन्नति पाता है वो हमारा जहांगीर काल में पाता है। कब पाता है, जहांगीर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य के लेखक थे। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के जो लेखक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे हमारे श्रीमद् भगवद के गीता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है, बताइए। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो है उषा मेहता ने ख्याति जो अर्जित की वो क्यों की, इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था। ऑप्शन बी दिया गया हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता की थी। ऑप्शन सी दिया गया, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। क्या किया था, टुकड़ी का एक नेतृत्व। चौथा ऑप्शन है हमारा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका का निर्वाचन किया था। तो उषा मेहता जो थी, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष
जारी रखना पड़ा था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया कि स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 में, लेकिन उसके बाद भी हमें इसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना पड़ा था। तो बताइए, ऑप्शन ए दिया गया है फ्रेंच, ऑप्शन बी दिया गया है डच, ऑप्शन सी दिया गया है ब्रिटिश और ऑप्शन डी दिया गया है पुर्तगाली। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। पुर्तगालियों के विरुद्ध हमें करना पड़ा था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए हैं। कब गए हैं? 1961 में। कब गए हैं? 1961 में भारत छोड़कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी है पुर्तगाली। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी दिया गया है उत्तराखंड। तो कहां पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत जो है हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। और नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या? उसका नाम जो है हमारा दोदा बेटा है। क्या नाम है? दोदा बेटा हमारा उसका नाम है। किसका? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया है गुरदासपुर, ऑप्शन बी दिया गया है अमृतसर, ऑप्शन सी दिया गया है लुधियाना और ऑप्शन डी दिया गया हमारा जालंधर। तो बताइए कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी जो है लुधियाना, ये हमारा क्या है? होजरी उद्योग के लिए पंजाब का शहर है जो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण होता है, बताइए। ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या था? चंद्रमा। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन सी दिया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन डी दिया गया है सूर्य और चंद्रमा के एक ही स्थान पर होते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। आ जाती है। ठीक, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बैकियर से भी उठाए गए प्लस अन्य एग्जाम से भी लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट